हाय, आई एम नीलू एंड आई एम अ साइकेट्रिक काउंसलर। आज हम बात करेंगे माइग्रेन। क्या होता है माइग्रेन? माइग्रेन में व्यक्ति को बार बार गंभीर सिर दर्द होता है। ये आधे सिर में होता है, दर्द आता जाता रहता है। लोग सिर में होने वाले किसी भी तरह के दर्द को माइग्रेन मान लेते हैं, जबकि माइग्रेन और सिर दर्द दोनों अलग है। चलिए जानते हैं आम सिर दर्द में क्या होता है। ये दर्द थकान, भूख लगने, नींद ना आने जैसे कारणों से होता है। सामान्य सिर दर्द में सिर के दोनों हिस्सों में आंखों के आसपास दर्द होता है। ये थोड़ी देर में ठीक हो जाता है। अब जानते हैं कि माइग्रेन क्या होता है। माइग्रेन में सिर के एक हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई हथौड़ा सर में मार रहा है। ये दर्द सिर के आधे हिस्से में होता है, लेकिन कभी कभी ये पूरे हिस्से में भी हो सकता है। ये दर्द कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक रह सकता है। माइग्रेन में जी मचलाता है, वोमिटिंग हो जाती है। बहुत सारे लोगों में ये देखा गया है कि माइग्रेन के टाइम में उनका ब्लड प्रेशर काफ़ी लो हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति में माइग्रेन के ट्रिगर्स अलग अलग होते हैं। कुछ ट्रिगर कंट्रोल किए जा सकते हैं, जैसे परफ्यूम की खुशबू या इत्र की खुशबू, बहुत ज़्यादा रोशनी, शोरगुल, नींद के पैटर्न में गड़बड़ी, भूख, प्यास, उपवास, शराब और सिगरेट, इन सब पे कंट्रोल किया जा सकता है। पर कुछ ट्रिगर्स ऐसे होते हैं जिन पे कंट्रोल नहीं हो सकता, जैसे मौसम का पैटर्न, बदलता हुआ मौसम, जाड़ा, गर्मी, बरसात, इन सब पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। किन किन कारणों से माइग्रेन होता है? सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण है टेंशन यानी कि स्ट्रेस। तनाव कई लोगों में माइग्रेन को ट्रिगर करता है। तनाव माइग्रेन को बद से बदतर बना देता है। इससे माइग्रेन लंबे टाइम तक हो सकता है। कभी कभी ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन से निपटने के तुरंत बाद माइग्रेन हो सकता है, यानी कि सिचुएशन से निपटने के कारण बॉडी में कोर्टिसोल के लेवल का तेजी से बदलना और सिचुएशन से पैदा तनाव का अचानक गिर जाना। दूसरा है व्यायाम। नियमित रूप से मध्यम लेवल का शारीरिक व्यायाम से माइग्रेन में फायदा होता है, पर जोरदार व्यायाम माइग्रेन के लिए एक ट्रिगर माना जाता है। एक्सरसाइज से पहले पर्याप्त मात्रा में हेल्दी फूड लें। भूख और हाइपोलाइसीमिया माइग्रेन के ट्रिगर हो सकते हैं। पानी का सेवन कम ना करें एक्सरसाइज के दौरान, ये सब आपके माइग्रेन को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है कैफीन। मरीज अक्सर कहते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग कप कॉफ़ी उनके माइग्रेन को कम कर देती है, पर जब बार बार आप कैफीन लेते हैं तो ब्रेन इसका आदी हो जाता है और फिर कॉफ़ी लेने से माइग्रेन के हमले के समय ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं होता है। मोटापा। बढ़ते मोटापे के साथ माइग्रेन का खतरा भी बढ़ जाता है। जैसे जैसे वजन बढ़ता है, सिर दर्द अधिक बार हो सकता है। नींद की कमी अक्सर तीव्र माइग्रेन के हमलों के लिए ट्रिगर माना जाता है। उपवास यानी कि भूखा रहना माइग्रेन का ट्रिगर माना जाता है। माइग्रेन से पीड़ित लोग तेज गंध से ट्रिगर हो जाते हैं। तेज गंध का मतलब इत्र की खुशबू, तेज आवाज, तेज रोशनी आपके माइग्रेन को ट्रिगर कर सकती है। कई बार होता है कि हम धूप में चले जाते हैं और जब वापस आते हैं तो हमारे सर में दर्द शुरू हो जाता है। धूप आपके हेल्थ के लिए अच्छा है। धूप की वजह से आपको माइग्रेन नहीं होता है। या तो जब आप घर से निकल रहे हो, आप भूखे पेट होंगे या कोई और इश्यू होंगे, इसके वजह से जब धूप की रोशनी आप पे पड़ती है तो वो आपके माइग्रेन को ट्रिगर कर देती है। ये सारे तो माइग्रेन के सिम्टम्स हो गए, और कब माइग्रेन बढ़ जाता है ये सारी चीज़ें हो गई। अब इस माइग्रेन से छुटकारा कैसे पाया जाए? माइग्रेन के मेडिसिन है, बट माइग्रेन परमानेंटली तरीके से ठीक नहीं किया जा सकता। इसका कोई सटीक इलाज नहीं है। मेडिसिन खाते हैं, कुछ टाइम तक रिलैक्स हो जाते हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप एक डायरी मेंटेन करें। आपको माइग्रेन कैसे प्रभावित करता है, इसके बारे में जानने का सबसे उपयोगी तरीका ये है कि आप सिर दर्द से रिलेटेड एक डायरी रखें। सिर दर्द का अनुभव होने का समय और तारीख, ये कितने समय तक रहता है और क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, उसे आप लिख लें। ये भी नोट करें कि इलाज के लिए आप उस टाइम कौन सी दवा ले रहे हैं। ये डायरी आपके माइग्रेन के डायग्नोस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और आपके ट्रीटमेंट में काफ़ी मदद कर सकती है। माइग्रेन होने से पहले आपको उसके कुछ ना कुछ सिम्टम्स दिखेंगे, बट वो आपको खुद रियलाइज़ करना है कि आपको जब माइग्रेन का अटैक आ रहा है तो उस टाइम क्या आप किसी टेंशनफुल सिचुएशन में थे या आप क्या कर रहे थे।
ये आपको अपनी डायरी में लिखना होगा। और जब माइग्रेन का अटैक आता है तो वो माइग्रेन आपका कैसे कम होता है, या आप मेडिसिन लेते हैं या क्या करते हैं, और कितनी देर तक माइग्रेन का अटैक रहता है, ये सारे पॉइंट्स आपको डायरी में लिखने होंगे। और जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो उन्हें ये सारी चीज़ें आपको दिखानी होगी। इससे क्या होगा कि आपके इलाज में काफ़ी हेल्प मिलेगा। आज के टाइम में सिर दर्द एक आम बात हो गई है और सिर दर्द के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन सिर दर्द थोड़ी देर के लिए रहता है, वो ठीक हो जाता है। बट जो माइग्रेन होता है वो आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, आपका काफ़ी नुकसान होता है। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं या फिर आप सेल्स के फील्ड में हैं तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो सही टाइम पे रह के इसका इलाज कराएं, कुछ प्रिकॉशन लें कि माइग्रेन का क्या क्या ट्रिगर पॉइंट है, किस किस ट्रिगर से आपका माइग्रेन ज़्यादा बढ़ जाता है, उसे आप जानें और उस पर काम करें। थोड़ी सी समझदारी, थोड़ी सी होशियारी और थोड़ा सा अपने हेल्थ पर आप अगर ध्यान देंगे तो इन सब चीज़ों से आप बहुत आसानी से निकल सकते हैं। आई होप कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिला हो। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।